हेलो Sagittarius, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मार्च से लेके 21 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Sagittarius। Nine of Fire, Four of Fire, The Hermit, Three of Fire and Two of Air. Okay, so फोर ऑफ फायर का कार्ड है। लगता है जैसे किसी ने आपको कमिटमेंट दिया था और आप इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। आपको लग रहा था कि फाइनली आपको वो चीज़ें मिल गई जिसके आप हकदार हैं और जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। बट फिर मैं नाइन ऑफ फायर का कार्ड देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कमिटमेंट दी बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ और करने को तैयार नहीं है। इट्स लाइक मैंने आपको कमिटमेंट दे दी Sagittarius और इतना ही काफ़ी है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने ये कमिटमेंट किया। बाकी का सारा काम आपका है और बाकी आप और कुछ मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है इस पर्सन ने कोई मिस्टेक की हो या कुछ ऐसा कहा हो या किया हो जो कि बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल था एंड आप चाहते थे कि वो आपकी पर्सपेक्टिव को समझें और उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस लाएं, अपने डार्क साइड पे वर्क करें या आपकी प्रॉब्लम्स को समझें। बट लगता है कि ये पर्सन खुद को डिफेंड कर रहा है और यही कन्विंस करना चाहता है आपको कि अब जो कुछ भी करना है वो आप ही को करना है बिकॉज इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये पर्सन हो सकता है बहुत सारे एडजस्टमेंट्स चाहता हो आपसे। ओके, कमिटमेंट उन्होंने दिया है बट बाकी एडजस्टमेंट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं कि आप अपने लाइफ में ये चेंज कर देंगे या वो चेंज कर देंगे या आप उनके नेगेटिव बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इट्स लाइक उन्होंने कमिटमेंट दिया और उनका काम वहीं पे ख़त्म। बाकी सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना है एंड उन्हें ना आप सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, ना आपका पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है, ना ये देखने की ज़रूरत है कि आप कितनी मुश्किलों से सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए आए अभी तक। सो द हर्मिट आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को देखिए और ये अकेलापन आपको बहुत कुछ बता रहा है। जो भी हुआ वो यूं ही नहीं हुआ। द हर्मिट आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपको होना चाहिए। द हर्मिट आपको एक बार फिर से बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। द हर्मिट कह रहा है कि अगर आप यहाँ अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं तो क्या आप फ्यूचर में इस पर्सन के साथ अच्छा महसूस करेंगे। इन केस ये कमिटमेंट फुलफिल हो भी जाता है तो भी क्या आप इसमें हैप्पी रह सकते हैं। थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। थ्री ऑफ फायर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हो सकता है। सो मे बी आपके रिलेशनशिप में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हिडन है, इस पर्सन ने अभी तक आपको नहीं बताया और ये लॉन्ग डिस्टेंस इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। टू ऑफ एयर है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको इस वक्त चीज़ों को बस वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्यों हो रहा है। वॉच करने के बाद ही आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे। सो टू ऑफ एयर है तो आपके मन के अंदर बहुत सारे डायलेमा है और लगता नहीं कि आप प्रिपेयर्ड है अभी कोई फ़ैसला लेने के लिए। तो अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड हैं तो मत लीजिए कोई फ़ैसला, बट वॉच कीजिए चीज़ों को डिटेल में और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए वो रिलेशनशिप है जो आपको हमेशा से चाहिए था। मे बी आपको ये परफेक्ट लग रहा था, आपने इसे मांगा, बट अब ये आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा है तो आप चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करके आगे भी बढ़ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमने जो मांगा उसे अब हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। कभी कभी हम अपने लिए वो चीज़ें भी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। सो यूनिवर्स यही सोचने को आपसे कह रहा है कि क्या आपने जो खुद के लिए मांगा था वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए आप अपनी सारी ज़िंदगी को बदल दें। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है बिना कुछ रेसिप्रोकेट किए और
ये आपको बहुत सफोकेट कर सकता है बाद में, स्पेशली जितनी फियर्स आपकी एनर्जी है सैजिटेरियस। ओके, सो वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सैजिटेरियस। Ace of Earth, Ace of Fire, Four of Air, Seven of Earth, and Ten of Air. Okay. So Ten of Air का कार्ड है। मुझे ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है जैसे आप स्टक सा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि ये क्या हो गया, आप कब से चाहते थे कि ये आपको कमिटमेंट दे, चीज़ें आगे बढ़े, एंड अब वो हो भी रहा है तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, इसमें वो खुशी नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी ने आपकी आज़ादी ले ली हो। अगर आप इस फेरी को देखें तो उसके पंख नेल्ड है इस ट्री के ऊपर। इनफैक्ट उसे भी नेल कर दिया गया है एक सिचुएशन में, एक ही पोजीशन में। वो फ्री नहीं है। एक समय था जब वो फ्री हुआ करती थी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस ही नहीं बची, सब कुछ इस पर्सन के अकॉर्डिंग ही है, सब कुछ उनके बारे में ही है, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। एस ऑफ फायर एक लंबी जर्नी के बारे में है जो आपने पूरी की है। आप काफ़ी ब्रेव रहे हैं और अब आप बहुत क्लोज हैं लाइट के, एंड आप वो डिज़र्व भी करते हैं। सो रुकिए मत और लाइट को चेज़ करते रहिए। इस डार्कनेस को मत एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपको कुछ डेंजर्स नज़र आ रहे हैं आगे के रास्ते पे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस बात का डर हो कि कहीं आप इस रिलेशनशिप को ना खो दें, कहीं ये पर्सन अपसेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कमिटमेंट जाने दें और उसके बाद फिर कभी आपको कोई कमिटमेंट ना मिले या आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव ना हो। बट सीरियसली अगर आप 10 ऑफ एयर वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इससे नेगेटिव कुछ और नहीं हो सकता। इस बात का भरोसा कीजिए और चूज़ कीजिए अपनी फ्रीडम को। इनफैक्ट 4 ऑफ एयर का कार्ड वही कह रहा है, ये फेरी कहीं टॉप पर है, नीचे ये टॉक्सिक क्रिएचर्स हो सकते हैं, बट उसने अपनी मानसिक शांति को पा लिया है। वो इन सब से दूर है और अपने आप को हील कर रही है इस हेल में होते हुए भी, इस सिचुएशन में भी होते हुए। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप स्ट्रेंथ रखते हैं और आप खुद को अलग कर सकते हैं, सोच सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ऑल्सो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बात है आपकी सोल की विजडम के बारे में। ओके, ये जो सिचुएशन आपके सामने है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके सामने जो चीज़ें आई हैं वो यूं ही नहीं आई। आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपने फ्रीडम को एक्सेप्ट कीजिए, अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए, इसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ये आपको फ्री करेगा हर तरीके के बंधन से। 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो शायद आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, एंड अब ये पर्सन आपको ये कमिटमेंट दे रहा है तो चीज़ें शायद काफ़ी बदल भी चुकी है। इनफैक्ट ये पर्सन आपको ये फ्रूट ऑफर कर रहा है, बट क्या ये फ्रूट खाने लायक है, एक्सेप्ट करने लायक है, या फिर ये टॉक्सिक है, या फिर कुछ और ही इंटेंशन है इनके। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी, स्पेशली अगर आप 10 ऑफ एयर वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस का कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी डार्कनेस आपको नज़र आ रही है ये ओवर हो जाएगी एक बार आप अपने अंदर की रोशनी को रिकग्नाइज कर लेते हो। अगेन ये कार्ड एस ऑफ फायर और डार्कनेस का बहुत मैच कर रहा है। सो आप बहुत क्लोज है लाइट के। ओके, डार्कनेस है मगर ये डार्कनेस अब ज़्यादा दिन की नहीं है। अपने अंदर की फायर को एम्ब्रेस कीजिए और अपने आप को टॉप प्रायोरिटी बनाइए।
बिकॉज शायद आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया है इस पर्सन के लिए। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।